Hello everyone, I am Nidhi Agrawal and welcome back to my new YouTube channel that is Nidhi Ma'am Classes. So last वीडियो में मैंने आपको NCERT की बुक क्लास 8th की उसमें से चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज नंबर 2.2 के कुछ एजेस के सम्स बताए थे। होपफुली आप सबको वो सारे सम्स बहुत ही आराम से समझ में आ गए होंगे। आज मैं उसी के आगे कंटिन्यू करूँगी। अब बस 3 सम्स रह गए हैं और हमारी एक्सरसाइज पूरी फिनिश हो जाएगी। तो उसमें जो आगे के सम्स है वो कॉइन्स बेसिस पे है, तो आज मैं आपको वही एक्सप्लेन करूँगी। पहले एग्जाम्पल्स बताऊँगी, फिर एक्सरसाइज के हम लोग सम सॉल्व करेंगे सो दैट आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ओके, बट उससे पहले क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं सम्स को। तो अभी हम लोग इस सम में आए हैं एग्जाम्पल नंबर 8 में। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि बंसी हैज़ 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupee coins। तो बंसी के पास यहाँ पे 2 तरीके के कॉइन्स हैं, कुछ 2 रुपीज़ के कॉइन्स हैं और कुछ 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं। ओके, अब हमें ये बताना है कि किसको हम लेट करें और किसमें 3 times लगाएं। तो सबसे पहले तो 3 times हम लोग लास्ट वाले में लगाते हैं। फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या सपोज करना पड़ेगा कि लेट जो 5 रुपी के कॉइन्स हैं वो हमने सपोज कर लिए कि वो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने x। ओके, तो स्टेटमेंट क्या आएगा यहाँ पे, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स बी x। ओके, नेक्स्ट हम लोग आप इक्वेशन बनाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि 5 रुपी के कॉइन्स x हो गए तो टोटल कितने कॉइन्स हो गए 5 वाले, दैट इज 5x। अब उसने बोला 2 रुपी के जो कॉइन्स हैं वो कितने हैं, 3 टाइम्स हैं। तो 2 इंटू यहाँ पे हम लोगों ने कितना कर दिया 3 इंटू एक्स, क्योंकि जो 2 रुपीज़ के कॉइन्स थे वो 3 टाइम्स है तो वो हो जाएगा आपका 6x। तो यहाँ से आ गया 6x, यहाँ से आ गया 5x। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट लाइन में बोला इफ़ ही हैज़ इट ऑल अराउंड रुपीज़ 77 रुपीज़ उसके पास टोटल है, इसको और इसको मिला के। तो अभी इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 77। अब ये लीनियर इक्वेशन का सम हो गया। अब आप इसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 11x इज इक्वल टू 77, देन x इज इक्वल टू 77 अपॉन 11 और यहाँ से x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 7 आ गई। अब ये जो x का वैल्यू आया है इसे आप कहाँ पे पुट करोगे, तो 2 रुपीज़ के कॉइन्स में और 5 रुपीज़ के कॉइन्स में। तो जो 5 रुपये के कॉइन्स थे वो तो हमने सपोज किया था x, तो वो तो यही वाला आंसर हो गया। ओके, अब जो 2 रुपये के कॉइन्स थे उसके क्वांटिटी कितनी थी, तो उसकी क्वांटिटी थी 3x। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 रुपीज़ के कॉइन्स निकालने के लिए 3 इंटू 7 दैट इज 21 सॉरी। तो ये आपके दो आंसर्स यहाँ से आ गए। 5 रुपीज़ के कॉइन हो गए 7 एंड द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स इज 21। ओके, तो ये आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 जो कि कॉइन्स के बेसिस पे। तो उस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि देवशी हैज़ ए टोटल ऑफ 590 रुपीज़ एज करेंसी। उसके पास 590 रुपीज़ एज ए करेंसी, मतलब आप ऐसे समझिए कि हमारे पास वॉलेट में 590 रुपीज़ हैं हमारे पर्स में, और उसमें 3 डिनोमिनेशंस दिए हुए हैं। कुछ नोट 50 के हैं, कुछ 20 रुपीज़ के नोट है और कुछ हमारे पास 10 रुपीज़ के नोट है। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने बोला क्वेश्चन में कि जो 50 और 20 के जो नोट्स हैं उनका जो नंबर ऑफ नोट्स हैं उनका डिनोमिनेशन है, रेशियो है 3:5। तो यहाँ से जब हम लोग रेशियो से सेपरेट करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि एक वेरिएबल लगा देते हैं, तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लगा दिया x, तो ये 3x हो गया और ये 5x हो गया। अब नंबर ऑफ टोटल नोट्स 50 के कितने हो जाएंगे, तो टोटल नोट्स हो जाएंगे 50 इंटू 3x दैट इज 150x। फिर हम लोग निकालेंगे 20 के कितने टोटल हो जाएंगे, तो 20 के लिए आप निकालोगे 20 इंटू 5x दैट इज 100x। अभी हमारे पास 10 का बाकी रह गया था। 10 का क्या है, जैसे इनका नंबर ऑफ नोट्स 3x है, इनका नंबर ऑफ नोट 5x है, तो 10 के कितने हैं, तो वहाँ पर उन्होंने दिया है लास्ट लाइन में इफ़ शी हैज़ ए टोटल ऑफ 25 नोट्स। उनके पास टोटल कितने 25 नोट्स। अब उसमें से ये दोनों तो निकल गए, 3x और 5x तो ऐड होके निकल जाएंगे, तब कितने बचे, तो 3x प्लस 5x को हमने ऐड किया और 25 में से माइनस कर दिया, तो 10 के इतने नंबर ऑफ नोट्स आएंगे। अब इस नंबर ऑफ नोट्स में हमें टोटल 10 के निकालने हैं, तो हमें 10 का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हमने 50 का इसमें किया, 20 का इसमें किया, वैसे हमें 10 का इसमें करना पड़ेगा इसमें।
तो 10 का जब हमने मल्टीप्लाई किया 25 माइनस 8x में, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, अब देखिए 250 माइनस 80x। तो हमारे पास दिस एंड दिस, ये टोटल नंबर ऑफ नोट्स आ गए। 50 के मिला के हमारे पास टोटल 150x है, 100x है एंड ये 10 के आ गए। अब इन तीनों को हम लोग ऐड करके किसके इक्वल लिख देंगे, 590 के इक्वल। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल करेंसी 590 की है। तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये है 590 इज इक्वल टू, आप लिखोगे 150x प्लस 100x प्लस 250 माइनस 80x। तो आप लीनियर इक्वेशन के जैसे से सॉल्व करोगे, ये x है, ये x है, ये x है, तो 150 प्लस 100 हो गया 250, और 250 में से आप क्या माइनस करोगे यहाँ पे 80x। तो 250 में जब हम लोग ने 80x माइनस किया तो आपका आ गया 170x प्लस 250 इज इक्वल टू 590। अब लीनियर इक्वेशन में क्या करते हैं, कांस्टेंट नंबर को एक साइड ले जाएंगे, तो जो प्लस है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 170x इज इक्वल टू 590 माइनस 250 किया, सॉल्व किया तो आ गया 340। फिर ये जो 170 मल्टीप्लाई में ये अपोजिट साइड जाके कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो x की वैल्यू आ गई 340 अपॉन 170, 0 से 0 कट, 17 2 ज़ा 34। तो x की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे 2। बट ये x हमारा आंसर नहीं है, हमें बताने 50, 20 और 10 के नंबर ऑफ नोट्स। तो 50 के नंबर ऑफ नोट्स कितने, 50 इंटू 3x। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 3x का मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा 6। तो मतलब 50 के कितने नोट्स हो गए, 6। और 20 के कितने हैं, 5x। तो 5 इंटू 2 करेंगे तो 20 के कितने नंबर ऑफ नोट्स आ गए यहाँ पे, 10 नोट्स। अभी 10 में करेंगे तो 10 का हमारा जो इक्वेशन निकल के आया था वो कितना था, 25 माइनस 8x। तो 25 माइनस 8 इंटू 2 करेंगे। 2 कहाँ से आ रहा है, समझ में आ रहा है ना आपको, 8x है, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो 25 माइनस 16 क्या है, ये आ गया 9 नोट्स। तो 50 के 6 नोट्स हैं, 20 के 10 नोट्स हैं और 10 के 9 नोट्स हैं। एक बार फिर से मैं आपको एक समरी में समझा देती हूँ। देखिए हमारे पास वॉलेट में 590 रुपीज़ थे, कुछ 50 के थे, कुछ 20 के थे और कुछ 10 के थे। आप अपना पर्स इमेजिन करिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास 50 के कितने नोट हैं। तो 50 और 20 के जो नोट हैं हमारे पास, जो भी नंबर ऑफ नोट्स हैं उनका रेशियो है 3:5। तो हमने इस रेशियो से पहले सेपरेट किया तो ये आ गया 3x इंटू 5x। अब हमें ये बताना है कि 50 के टोटल नोट्स कितने हैं। तो 50 इंटू 3x, जैसे हमारे पास 50 के 2 नोट्स हैं तो हमारे पास टोटल मनी कितनी हो जाएगी, 50 इंटू 2 दैट इज़ 100 रुपीज़। तो वही हम लोग कर रहे हैं, 50 इंटू 3x करेंगे तो 150x आ गया। अब हमारे पास 20 के कितने नोट्स हैं, 20 के नोट्स हैं 5x। तो 20 इंटू 5x करना पड़ेगा, तो हमारा आ जाएगा 20 के नोट मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल रुपीज़। अब 10 के हमारे पास कितने नोट हैं, तो उन्होंने बोला कि हमारे पर्स में जो टोटल नंबर ऑफ नोट्स है, आप अगर नंबर सिर्फ काउंट करोगे 1 2 3 4 5, डिनोमिनेशन नहीं देख रहे, जस्ट काउंट करें तो 25 नोट्स निकले टोटल। अब उन 25 में से हम लोग ने इन दोनों के नंबर ऑफ नोट्स हटा दिए, 50 और 20 के हटा दिए। तो 3x प्लस 5x को ऐड करके इस 25 में माइनस कर दिया तो आ गया 25 माइनस 8x। ये हमारे पास जो नंबर ऑफ नोट्स हैं ये किसके, 10 के। अब 10 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आंसर आएगा, तो आंसर आ गया 250 माइनस 8x। अब ये जो मनी है, ये जो मनी है और ये जो मनी है, इन तीनों को ऐड करके हमारे पर्स में टोटल कितने रुपीज़ बन रहे हैं, 590 रुपीज़। तो वो हमने लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखा। जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, x सॉल्व किया, कांस्टेंट को उधर भेजा माइनस में, फिर वैल्यू को डिवाइड किया, x का वैल्यू आ गया। बट ये आंसर नहीं है, मैंने बताया हमेशा आपको लीनियर इक्वेशन के सम्स में जो हम स्टार्टिंग में लेट करते हैं उसमें वैल्यू को पुट करते हैं। तो ये जो x है, नंबर ऑफ नोट्स हमने क्या सपोज किए थे यहाँ पे 3x, वो किसके थे, 50 के। तो 3 इंटू एक्स। फिर 20 के कितने थे, 5x, तो 5 इंटू 2। फिर 10 के कितने नोट्स आए थे, 25 माइनस 8x। तो 25 माइनस 8x, x की वैल्यू पुट कर दिया 2, 25 माइनस 16 दैट इज 9। तो ये सम हुआ करेंसी का। अभी इसी के सेम मेथड में अगर आप बिल्कुल सेम है, सम है एक्सरसाइज 2.2 का 14, 15 एंड 16। तो वो मैं आपको बोलूँ कि पहले आप खुद ट्राई कीजिए, अगर नहीं समझ में आएगा तब आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और सम्स, यही 3 सम्स एक बार सॉल्व करके बताऊंगी या हिंट दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय।